हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नेविल गोडार्ड की जो अगली टेक्निक है वो लैंडर टेक्निक। अगर आप इससे कनेक्शन बिठा पाए तो आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन सिर्फ इस एक टेक्निक से ही हो जाएगी। आपको अदर कोई टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इतनी सारी जो टेक्निक होती है, हर इतने सारे पर्सन होते हैं, अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि किसका माइंड किस चीज़ को पकड़ ले। जैसे हमारी कुछ एक अटैचमेंट होती है ना किसी पर्सन से, कि हाँ मैं इससे बात करता हूँ तो मेरी बातों में ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है, या मुझे इससे बात करना अच्छा लगता है। वो क्यों? क्योंकि वो आपकी सोल उससे अटैच हो जाती है। तो ये टेक्निक भी ऐसी ही है, इसलिए इतनी सारी टेक्निक्स बनाई गई है, क्योंकि पर्सन उसे मैच कर जाए उसकी फ्रीक्वेंसी से और वो टेक्निक उसके लिए वर्क करने लगे। तो ये लैंडर टेक्निक जो है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अमेजिंग है और ये आपको रिजल्ट दे देगी आप जब सीढ़ियों को चढ़ने लगोगे तभी। अब ये कैसे रिजल्ट देगी? आपको पहले लैंडर टेक्निक को करना है, उसके बाद अपनी मैनिफेस्टेशन को करना है। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको उसके बाद आपको देखना है। तो आप सोचोगे कि लैंडर का और मैनिफेस्टेशन का क्या कनेक्शन है? तो यहाँ पर जो नेविल गोडार्ड होते हैं, पहले शुरू में जब वो भी करने लगे होंगे तो उन्हें ये चीज़ आजमाना होगा कि अच्छा मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी पावर कितनी है। अगर मैं इसे किसी ऐसी चीज़ पर यूज़ करके देखूं कि वो हो जाए तो फिर मुझे और ज़्यादा फेथ बढ़ जाएगा, मेरी विल पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मैं किसी भी चीज़ को करने लगूंगा तो मुझे पूरा फुल्ली ट्रस्ट होगा, 100% ट्रस्ट होगा कि ये चीज़ होगी ही होगी। इसलिए हाँ, जब भी हम आपको कहते हैं कि आपको कुछ मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो, आप अभी अभी शुरू किए हो मैनिफेस्टेशन करना, तो आप बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें कीजिए। और अगर आपने कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन ले भी रखी है तो आप उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि हर चीज़ को ग्रो होने में, उसे क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको यहाँ पर करना ही है कि जब तक आप छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो फेथ है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है जो सबसे बिग है वो भी उस पर भी आपका फेथ बढ़ेगा, जिससे वो बहुत जल्दी आ जाएगी। तो अब यहाँ पर उन्होंने यही किया था कि उन्होंने पहले देखा कि अच्छा मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को देखना चाहता हूँ कि इसमें कितना पावर है। तो उन्होंने क्या किया कि हर जगह ये चीज़ कर ली, लिख दी अपने सामने कि मैं लैडर नहीं चढ़ूँगा, मैं लैंडर नहीं चढ़ूँगा। और ये बोलते भी थे अपने आप से, हर टाइम ये बोलते थे कि मुझे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना, मुझे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना। सब जगह लिख रखा था, जैसे हम अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ अफर्मेशन लिख लेते हैं ना, उसी तरीके से लिख लिया उन्होंने। क्योंकि वो ये चीज़ जानना चाहते थे कि मेरे कॉन्शियस माइंड की पावर कितनी है और मेरी सबकॉन्शियस की पावर कितनी है। तो दिन में तो वो ये बोलते थे कि मुझे लैंडर नहीं चढ़ना है, मुझे सीढ़ियों पर नहीं चढ़ना है, और रात को जब सोते टाइम वो ये विजुअलाइज कर रहे थे कि मैं लैंडर चढ़ रहा हूँ, मैं लैंडर चढ़ रहा हूँ। तो शुरू में क्या होता है कि जो उनका सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो 5% है केवल, क्योंकि 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड है हमारा 5%। तो वो 5% जो माइंड होता है ना, कि दिन भर सुना करा उसने, तो शुरू में जब आप इसको विजुअलाइज करने जाओगे कि मैं लैंडर चढ़ रही हूँ और यहाँ बोल रहे थे आपकी नहीं चढ़ रही हूँ, तो आप उसमें ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, सिर्फ हल्के से अपने आप को विजुअलाइज कीजिएगा और कोई ऐसी एक लैंडर विजुअलाइज कीजिएगा जहाँ पर आप चढ़ने कोई नई जगह हो। मतलब आप, क्योंकि आपने जो हमेशा से आप चढ़ते आए हो वो करते आए हो, तो वो आपको बहुत जल्दी विजुअलाइज हो जाएगी और उस पर चढ़ने भी लग जाओगे। तो यहाँ पर कुछ नया ट्राई कीजिएगा, कोई अलग सा कलर ट्राई कीजिएगा, कोई अलग सी जगह ट्राई कीजिएगा कि मैं वहाँ चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप अपने आप को वहाँ पर देखिएगा कि आप लैंडर चढ़ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको पीछे लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि मैंने जब किया तो मुझे तो यही हुआ कि जब मैंने दिन भर बोला कि मुझे लैंडर नहीं चढ़ना है, नहीं चढ़ना है, तो वो शुरू में जब हम विजुअलाइज करने जाते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये देता है कि तुम्हें तो लैंडर नहीं चढ़ना है। लेकिन मैं विजुअलाइज कर रही हूँ कि मैं लैंडर चढ़ती जा रही हूँ, तो मेरे पैर पीछे नहीं बढ़ते थे, आगे बढ़ते थे, जबकि मैं और उस पर आगे आगे चढ़ती जा रही थी। तो मैंने कहा ये क्या है? एक्चुअल में मैं बोल रही हूँ कि मुझे नहीं चढ़ना,
लेकिन मैं सबकॉन्शियसली इसमें चढ़ती जा रही हूँ, मैं इसे विजुलाइज कर रही हूँ, उस लैंडर पे चढ़ रही हूँ और 3 दिन तक विजुलाइज किया और मैं पूरी लैंडर को चढ़ गई, पूरी सीढ़ियाँ चढ़ गई मैं। तो यहाँ पता चला कि वाओ, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और हमारा कॉन्शियस माइंड है वो इतना पावरफुल नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप दिन भर बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो दिन भर की चीज़ें मैटर नहीं करती आपके सामने। कि कोई कुछ आके आप ये डरते हो ना कि कोई कुछ आके बोल गया या ऐसे कर गया या मैंने इस तरीके से सोचा, तो उन चीज़ों को अलग हटा दीजिएगा सब कुछ, और फिर सिर्फ शाम को हमें जो चीज़ चाहिए हम उसको विजुलाइज करने लगते हैं। तो लैंडर से हमें समझ में तो ये आया कि भैया हमारे माइंड की पावर बहुत ज़्यादा है, सबकॉन्शियस माइंड की, हमारी विजुअलाइजेशन की, और ये आपने अपनी विल पावर को जान लिया। यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको बता दिया कि हाँ, तुम अगर कुछ भी विजुलाइज करोगे तो तुम्हारी लाइफ में वो आ जाएगा। जैसे कि तुम लैंडर चढ़ गए, तुम्हें पूरा फेथ हो गया। अब इसी तरीके से आप कोई टेक्निक लीजिएगा कि मैं कोई कार मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं कोई घर मैनिफेस्ट कर रही हूँ, या मैं कोई लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे एज इट इज़ उसके साथ अपने आप को देखना होगा। जो भी चीज़ है, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ उसके साथ जैसी लाइफ में चाहती हूँ उस तरीके से मेरे को विजुलाइज करना होगा। अब यहाँ पर फेथ आपका बढ़ चुका है क्योंकि आपने लैंडर चढ़ लिया है, आप सीढ़ी चढ़ गए हैं, 3 दिन तक आपने विजुलाइज किया, वो आपकी पूरी हो गई है। इसी तरीके से जब भी अगर आपके माइंड में कोई ऐसा थॉट आए कि पता नहीं ये मेरी विश पूरी होगी कि नहीं, मैं इस टेक्निक से कर रहा हूँ, या तो आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि आपने लैंडर तो चढ़ लिया था, वो भी तो आपने विजुलाइज किया था। आप खुद बोल रहे थे यहाँ पर कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब मुझे लैंडर चढ़ना ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है सीढ़ियों पे, लेकिन फिर भी आप विजुलाइजेशन में चढ़ गए थे। तो अब दुनिया आपको कुछ भी बोले कि ये मैनिफेस्ट होगा कि नहीं होगा, आपका मन कुछ भी बोले आपको, लेकिन आपने जो विजुलाइज कर लिया है वो आपको मिलना ही मिलना है। तो ये है लैंडर टेक्निक की पावर कि वो आपको पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है और उसके बाद आप उस टेक्निक को लगा सकते हो, क्योंकि आपका फेथ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप उस चीज़ पर खरे उतरते हो। तो आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसका जो लॉजिक मुझे समझ में आया तो बड़ा मज़ा आया कि वाह, ये टेक्निक तो ज़रूर करनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच।